भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच डन। ऐतिहासिक टेस्ट मैच। इंग्लैंड की टीम ने जोरदार तरीके से जीत दर्ज की, 371 रन चेज कर लिया और वो भी बिना किसी परेशानी के। ऐसा लगा नहीं कि इंग्लैंड की टीम टेस्ट मैच हार जाएगी। बीच बीच में एक आध विकेट हमने जरूर निकाले, लेकिन इंग्लैंड की टीम आसानी से, अगर आप देखोगे, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए 5 विकेट से पहला टेस्ट मैच जीत लिया। अब दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से खेला जाएगा, जो कि एजबेस्टन बर्मिंघम में होगा और इस टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया गया है। खूंखार गेंदबाज की वापसी हो चुकी है और ऐसे में अब किस तरीके से दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी भारतीय टीम करेगी, किस तरीके से इंग्लैंड की टीम कर रही है और कौन सी मतलब अब स्क्वाड जो है वो टीम खिलाते हुए नजर आएगी और किस तरीके से 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया, ये तमाम इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आ चुका है आपके पास। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा कि जिस बात का मुझे डर था अंत में जाकर के वही हो गया भाई, वही हो गया एग्जैक्टली। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने ये बात कही थी कि जोफ्रा आर्चर जो है वो ससेक्स के लिए इस समय काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने 18 ओवर की गेंदबाजी की, 30-35 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट लिया, बैटिंग भी उन्होंने 30-35 रनों की। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से यह खबर आ रही थी कि जोफ्रा आर्चर को दूसरे टेस्ट मैच में नहीं शामिल किया जाएगा। माइकल वॉन का बयान आया, इंग्लैंड के और भी एक्स क्रिकेटर्स का बयान आया कि हो सकता है वो तीसरे टेस्ट मैच में खेलेंगे जोफ्रा आर्चर। लेकिन अब इंग्लैंड ने अपनी दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 15 खिलाड़ियों के नाम अब सामने आ चुके हैं और इस नाम में जोफ्रा आर्चर को अब शामिल कर लिया गया है। और क्यों यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बर्मिंघम में किस तरीके का कंडीशन है, क्या वहां पर वाकई में जोफ्रा आर्चर हमें परेशान करेंगे और कौन सी स्क्वाड इंग्लैंड की टीम अपने बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 15 खिलाड़ियों के बारे में बता देता हूं जो इंग्लैंड की टीम ने सेकंड टेस्ट मैच के लिए अपनी टीम मतलब अपने स्क्वाड में रखा है। बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के कैप्टन है, ऑब्वियस सी बात है टेस्ट मैचेस को बहुत पसंद करते हैं वो और अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं, बेन स्टोक्स हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर की वापसी हो चुकी है। मुझे भी लगा था कि शायद जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे क्योंकि 4 साल से अब तक टेस्ट मैच नहीं खेले। आखिरी टेस्ट मैच बाय द वे जोफ्रा आर्चर 2021 में खेले हैं, आखिरी टेस्ट मैच 2021 में, और उसके बाद पहली दफा काउंटी चैंपियनशिप खेल रहे थे जोफ्रा आर्चर। लेकिन एक ही मैच के बाद में इंग्लैंड की टीम ने उनको अपने स्क्वाड में रख लिया। पहले उनके मीडिया ने यह खबर चला दी, यह खबर फैला दी कि अभी मैनेजमेंट जो है वो जोफ्रा आर्चर को एक और काउंटी के मैचेस खिलाएगी। उसके बाद जब दूसरा टेस्ट मैच हो जाएगा तो तीसरे टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की टीम को ज्वाइन करेंगे, जो कि लॉर्ड्स में टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, दूसरे ही टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर को शामिल कर लिया गया। अब यह जरूर कहा जा रहा है कि जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल किया गया है, अगर उनको नहीं मतलब प्लेइंग 11 में जगह दी जाती है तो वो काउंटी खेलेंगे। इस तरीके की बातें जरूर कही जा रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि काउंटी खेलेंगे, अब उन्होंने टीम में शामिल कर लिया। तो मुझे लगता है कि जोफ्रा आर्चर अब प्लेइंग 11 में भी जरूर खेलते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के लिए और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जो रूट, इसके अलावा बेन डकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज, शोएब वशीर इनके ऑफ स्पिन गेंदबाज, बेथेल ये भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। इसके अलावा इनके पास में ब्राइडन कार्स हैं जो कि गेंदबाज है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। सैम कुक को टीम में रखा गया है। इसके अलावा जैक क्रॉली सलामी बल्लेबाज भी टीम में है। ओवरटन जो कि ऑलराउंडर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, ये भी टीम में है। ओली पोप जिन्होंने कि भारत के खिलाफ में पहली पारी में शतक लगाया था, अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो भी टीम में है। जेमी स्मिथ, में इस बैट्समैन का फैन हूं, इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज का, लंबे कद काठी के बड़े अच्छे ये खिलाड़ी हैं। जॉश टंग को भी टीम में ऑब्वियस सी बात है कि जगह तो मिलनी थी। क्रिस वोक्स इनके हैं, रिदम में आ चुके हैं क्रिस वोक्स बाय द वे, और साथ में हैरी ब्रुक। तो ये इंग्लैंड की टीम जो है वो काफी मजबूत नजर आ रही है और अपनी गेंदबाजी लाइनअप को इन्होंने और मजबूती दे दी है अब जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल करके। अब ये क्या कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं वो भी मुझे लगता है कि बहुत क्लियर है। जोफ्रा आर्चर, साथ में जॉश टंग और साथ में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे क्रिस वोक्स। ये 3 इनके पास में जेन्युइन तेज गेंदबाज होंगे। मुझे लगता है कि ये 3 तेज गेंदबाज, चौथे आपके बेन स्टोक्स होंगे और ये इनको बाहर कर सकते हैं, कार्स को बाहर कर सकते हैं।
क्रिस वोक्स को लेकर के मेरे मन में डाउट था कि हो सकता है दूसरे टेस्ट मैच में, मतलब पहली पारी में पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, लेकिन सेकेंड इनिंग में बड़ी अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की। और क्रिस वोक्स इज अ बेटर बैट्समैन देन कार्स। तो ऐसा लगता है मुझे कि जो इनकी गेंदबाजी कॉम्बिनेशन होगी, तेज गेंदबाजों की जो कॉम्बिनेशन होगी इंग्लैंड के पास में, उसमें ये खिलाएंगे आपके जोफ्रा आर्चर को। बेन स्टोक्स तो होंगे कप्तान के तौर पर, वो भी गेंदबाजी करते हैं। इसके अलावा वो क्रिस वोक्स को खिलाएंगे और जॉश टंग को खिलाएंगे। और अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुआ, अगर लगा कि गेंद तेज गेंदबाजों की मदद कर सकती है, तो ये भी हो सकता है कि ये कार्स को ना बाहर करके शोएब बशीर को बाहर करते, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऑफ स्पिनर को ये जरूर खिलाएंगे और ये कार्स को बाहर करके ये जोफ्रा आर्चर को टीम में शामिल कर लेंगे। अब सवाल यह है कि क्यों भारतीय टीम को चिंता करनी चाहिए जोफ्रा आर्चर से। मैं इसलिए कह रहा हूं जोफ्रा आर्चर से चिंता करनी चाहिए क्योंकि जो चैंपियन गेंदबाज होता है ना, वो गेंदबाजी करना भूलता नहीं है कभी भी। जसप्रीत बुमराह कितने दिनों के बाद में भी आते हैं तो भी बल्लेबाज डरते हैं और वो विकेट भी लेकर के जाते हैं। जोफ्रा आर्चर की बड़ी पिटाई हुई थी आईपीएल में। आईपीएल के पहले मैच में उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो कि कभी भी कोई गेंदबाज अपने नाम पर चाहता नहीं है। 4 ओवर में उन्होंने 76 या 78 रन दे दिए थे हैदराबाद के खिलाफ में, आईपीएल में जो पहला मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरआर के बीच में। उसके बाद दूसरे मैच में भी उनकी अच्छी खासी कुटाई हुई थी केकेआर के खिलाफ में। लेकिन तीसरे मैच से जोफ्रा आर्चर ने जो गेंदबाजी की है, भाई साहब सैल्यूट करना पड़ेगा। जो कम बैक किया, आप लोगों को भी याद होगा, उन्होंने भाई साहब बल्लेबाजों को हिलने तक का मौका नहीं दिया। और उनके खिलाफ में जो रन बने थे वो सारे एज के रन बने थे। कोई थर्ड मैन के ऊपर से गेंद जा रही है, कोई स्लिप के ऊपर से गेंद जा रही है, मतलब कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि आत्मविश्वास के साथ में कोई बल्लेबाज उनको मार पा रहा है। श्रेयस अय्यर को भी उन्होंने क्लीन बोल्ड मारा था पंजाब वाले मैच में, आप लोगों को याद होगा, रिदम में गेंदबाजी कर रहे थे। और तब भी मैंने ये बात कही थी कि जोफ्रा आर्चर अगर भारत के खिलाफ में टेस्ट मैच खेलेंगे तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें बहुत ज्यादा संभल करके उनको खेलने की जरूरत है। और इंग्लैंड की अब गेंदबाजी लेना बहुत मजबूत नजर आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जोफ्रा आर्चर के आने से। और अगर उनको टीम में शामिल किया गया है तो अब मैं ये नहीं मानता हूं कि इंग्लैंड की तरफ से जो बयानबाजी आ रही है कि हमने उनको स्क्वाड में जरूर शामिल किया है लेकिन वेट एंड वॉच करेंगे, इस तरीके की बातें कही जा रही है कि हो सकता है कि उनको प्लेइंग 11 में जगह ना मिले तो वो काउंटी खेलेंगे उस समय, और उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में हम उनको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में लेकर के आएंगे। इन सब बातों पर अब मुझे यकीन नहीं रहा क्योंकि इंग्लैंड के मीडिया की तरफ से ये खबर आ रही थी कि उनको स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा जोफ्रा आर्चर को, और वो अभी और एक आध काउंटी मैचेस खेलेंगे। तीसरे टेस्ट मैच में डायरेक्ट उनको टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको तो आज दूसरे टेस्ट मैच से पहले टीम में शामिल कर लिया गया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि उनकी मीडिया की तरफ से खबर आ रही है कि जोफ्रा नहीं खेलेंगे दूसरे टेस्ट मैच में, हमने शामिल जरूर कर लिया, तो मुझे नहीं यकीन है। मैं आपको कह रहा हूं कि जोफ्रा आर्चर 100% खेलेंगे, भारतीय टीम के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। इनकी गेंदें स्किड करती है, गुडलैंड से गेंद अचानक ही उछलेगी। जोफ्रा आर्चर, इसके अलावा इनके पास में क्रिस वोक्स, देन जॉश टंग और देन इनके पास में बेन स्टोक्स, ये 4 इनके पास में गेंदबाज रहेंगे। ये कार्स को बाहर करेंगे और शोएब बशीर भी इनके पास में होंगे जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाज है। तो ये इनकी प्रॉपर आप देखिएगा कि मतलब गेंदबाजी लाइनअप होगी। बाकी इनका जो स्क्वाड होगा ना प्लेइंग 11 इंग्लैंड का, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम प्लेइंग 11 होगी। बस एक बदलाव होगा, ये यहां पर ब्राइडन कार्स को बाहर करके जोफ्रा आर्चर को स्क्वाड के अंदर ले लेंगे, दैट्स इट। यही एक परिवर्तन होगा, इसके अलावा कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।